मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवो। समुपस्थित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत समाज, सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, अद्वैतानंद प्रकरण का ये 21वां श्लोक एक बार पुनः पढ़ते हैं। आदौ मनस्तद अनुबंध विमोक्ष दृष्टि पश्चात् प्रपंच रचना भुवनाभिधान इत्यादिका स्थितिर्यं हि गता प्रतिष्ठाम् आख्यायिकासु भगबालजनोदितेव आदो सबसे पहले उसी परमात्मा की शक्ति से, परमेश्वर की शक्ति से सबसे पहले एक मन बना। फिर उस मन ने मनन किया, विचार किया, मेरे पास क्या क्या है, मैं कैसे कार्य कर सकता हूँ, किस प्रकार से हमको व्यवहार करना चाहिए। और जब मनन करने लगा तो उसको समझ में आया, उस मन को, कि मैं बंधन में हूँ। जीवन में ना चाहते हुए भी दुख मिलता है,
और सुख चला जाता है। तो ऐसा क्या उपाय करूं कि ये जो जीवन में सुख दुख आ जाता है इससे छूट जाऊं। अनुबंध विमोक्ष दृष्टि, बंधन और मोक्ष की कल्पना मन में हो गई। उसके बाद अब उपाय ढूंढने लगता है कि मैं बड़े से यज्ञ करूं या योग करूं या कोई और अनुष्ठान करूं, तीर्थ व्रत जप इत्यादि, तरह तरह की उसके मन में कल्पनाएं आती हैं। और फिर अगर हमको योग करना है, संध्या बंदन करना है, तो हमको जल चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में तो ऐसा आया कि उसने जो है यज्ञ की कामना किया, यज्ञ करूं तो जल की उत्पत्ति हो गई। क्यों? क्योंकि बिना जल के संध्या बंदन यज्ञ नहीं हो सकता। तो पश्चात प्रपंच रचना और फिर ये सारे भुवन, 14 भुवन जिनका आप मर्त्य लोक, पाताल लोक, अभिधान माने संज्ञा, नाम, तरह तरह के नाम पड़ गए, ये सब पैदा हो गया। ये सब ऐसी स्थित है, बिल्कुल इसी प्रकार से स्थित है। इति आदि का स्थिति, ये सारा का सारा मन पहले पैदा हुआ, उसके बाद कल्पनाएं, उसके बाद संसार, उसके बाद सब पहले पैदा होता चला गया। कैसे है ये, किस प्रकार से स्थित है स्थिति इयम, एक किस प्रकार से स्थिति है? जब तक आपका मन काम करता है तब तक स्थित है। मन काम ना करे तो इसकी कोई अवस्था नहीं। और वैसे ही लगता है ये जैसे किसी बच्चे को कहानी सुनानी गई हो। एक आज किसी का फोन आया, कोई एक सत्संगी भगत का, कहीं बाहर से, लखनऊ से नहीं, बाहर से फोन आया। परिवार में जो मुखिया थे उनकी डेथ हो गई कोरोना से। कोरोना से मुखिया की डेथ हो गई। तो जो हमको फोन किया तो हमने कहा एक बात बताओ, तुमको सब पता था कितना उन्होंने किसको कर्जा दिया है, कितना कर्जा लिया है, या कहाँ खेत है, कहाँ खेत नहीं है, कितना गाड़ के रखा है, बैंक में क्या रखा है, तुमको सब पता है? बोले स्वामी जी अभी तक तो नहीं पता था, अब पता कर रहे हैं, अब पता कर रहे हैं। तो पहले जब तक वो व्यक्ति था, थोड़ी देर के लिए समझो, जब तक वो व्यक्ति घर में मुखिया था तब तक आपका मन इन सारी कल्पनाओं से परे था, शून्य था। जैसे वो व्यक्ति चला गया, अब आपके भीतर एक भाव जगा कि अब कम से कम गृहस्थी हमको चलानी है तो हमको पता होना चाहिए। ये क्या हो गया? अब कौन पैदा हो गया? मन। अब ये मन हो गया। अब समझो ऐसे, अब हमको चलाना है तो कागज ढूंढने लगे, सारा पासबुक ढूंढने लगे, एफडी ढूंढने लगे, कहाँ कोई पर्चा पे कुछ लिखा हुआ है, कहाँ गया, कितना देना लेना है, चलो खेत देख के आए। क्यों? क्योंकि पूरी गृहस्थी को संभालना, बच्चे हैं, अमुक है, घर को संभालना है। आप देखो, पहले आप बिल्कुल निश्चिंत थे, जो है घर का वो संभालेगा, लेकिन अब आपका सबसे पहले कल्पना की शक्ति जगी, विचार करने की शक्ति जगी। जब विचार करने की शक्ति आई, सब ढूंढने लगे, तो अपने छोटे बच्चे को लिया, चल खेत देख के आते हैं, कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ खेत है। जो खेत कभी नहीं देखा था, हमारे पपना मऊ वाली जो है बुढ़िया हो गई, कभी नहीं देखा होगा खेत कितना है, 2-4 जरूर ऐसी होंगी। ठाकुर आदमी के परिवार की बहू खेत में जावे, नाक कट जावेगी। ये हरियाणा पंजाब थोड़े हैं, होंगे ऐसे ना, कोई खेत नहीं देखा होगा सब। हरियाणा में जिस दिन शादी होके आती है लड़की, शादी होके बहू बन के आई, उसी दिन दूसरे दिन वो जो सास है अपनी बिटिया को बोलती ले जा बहू को खेत दिखा ले आ, दूसरे दिन। और दूसरे दिन ही वो झोटा बुग्गी पे बैठेंगे भैंसा वाले पर और बैठ करके घूंघट ऐसे काट के बस केवल आंख दिखती रहेगी और पूरा ये भी बांध लेंगी, ऐसे ऐसे बांध करके, और ननद भाभी खेत जामेंगी। और यहाँ 25 साल हो जाएगा, खेत कितना है पता नहीं, कहाँ कहाँ है नहीं पता होगा। हाँ,
और भगवान न करे ऐसी एक हमको आज हमारे मन में दृष्टांत आया। उसके बाद अब खेत घूमने लगे। जब खेत घूमने लगे तो कहाँ कहाँ कौन कौन, आप कल्पना क्या करेंगे, इस खेत में गन्ना होवेगा कि चना होवेगा। अब देखो ये सब भुवन की सृष्टि रचना होने लगी ना। पहले आपके मन में मन की कल्पना शक्ति आई, फिर कहाँ क्या क्या है, कैसे कैसे किया जा सकता है, कहाँ खेत है। और जब तक आप अपना खेत देखने गए वहां पर, तो आपके खेत में फसल कमजोर है, बगल वाले के खेत में फसल बढ़िया है, तो और घर में थोड़ा एफडी देखा ही थी, तो मन में क्या आया, ये बगल वाला खेत भी हमको मिल जाए तो मैं खरीद लूं, हमारे बच्चों का काम होगा आगे। समझ। अब क्या हो गया, भुवन प्रपंच रचना बढ़ने लगा कि नहीं। हाँ, इस श्लोक पर देखोगे तो हाँ, पश्चात प्रपंच रचना उसके, अरे ऐसे है। हम पहले देखो, पहले मन मेरा बिल्कुल शांत था, अरे ठीक है मस्त है कोई बात नहीं। फिर ऐसी बात आई, एक छोटी सी जगह हो तो कुटिया बन जावे तो बड़ा भजन करेंगे। अब देखो मन में आया एक छोटी सी कुटिया हो, कमरा हो, क्योंकि कंधे पर झोला और कमंडल लेके चलते हैं तो बड़े बड़े आश्रम के जो स्वामी हैं वो लोग कमरा भी ठीक से नहीं देते। कहते हैं स्थानधारी हो कि फक्कड़, खड़िया पलटन के स्थानधारी। करीब 91 से 98 साल, 98 तक 8 साल हम घूमे हैं इसे, 8 साल घूमे। तो एक कुटिया हो गए, ओ महाराज एक कुटिया, खैर भगवान की कृपा से कुटिया बन गई। अब कुटिया बन गई तो भगत लोग भी आने लगे, तो भक्तों के रहने की जगह चाहिए, रुकने की जगह चाहिए। फिर उसके बाद में बर्तन भी चाहिए उनको भोजन करने के लिए। फिर उसके बाद जो बैठने का सत्संग की जगह बनी वो छोटी हो गई, तब थोड़ी और बड़ा जगह चाहिए, फिर और बड़ा जगह चाहिए, फिर और बड़ी जगह चाहिए। पश्चात प्रपंच रचना भुवनाभिधाना, तो ये छोटा वाला सत्संग हाल हो गया। देखो नाम क्या रखा, ये छोटा वाला सत्संग हाल और ये हाँ ये सभागार है। तो देखो ऐसे सृष्टि बढ़ती जाती है ना। तो ऐसे सबसे पहले आपका मन बना, सृष्टि में सबसे पहले आपका मन बना, सबसे पहले मन। उस मन में तमाम तरह की कल्पनाएं आई, उस कल्पनाओं में आपके भीतर सुख और दुख की वृत्ति आई, बंधन और मोक्ष की वृत्ति आई, अपने और पराये की भावना पैदा हो गई वो मन के कारण। और जब उस मन में ये सारी चीजें पैदा हो गई, तब वो मन उस सुख की प्राप्ति के लिए तरह तरह की रचना करने लगा। ऐसी रचना हो जावे, इसी का नाम हो जाएगा कि समस्त लोक। तो लोक बाद में बनते हैं, जीव पहले बनता है। जीवों के कर्मों के अनुसार फल का भोग प्राप्त हो, इसलिए लोक बनते हैं। समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल का भोग प्राप्त हो, कहाँ पर, तो उसके लिए लोक की रचना हो गई तमाम तरह के। और फिर ये सारे लोक में जीव बैठ करके बस राग द्वेष बनाया, अहमता ममता बनाई, और अहमता ममता बना के, राग द्वेष बना के, अहंकार अभिमान बना के, फिर कभी दुखी कभी सुखी और डामाडोल होता रहता है। फिर वो अपनी रचना बना के और उसी में बार बार जन्मने और मरने लगता है। अपनी रचना में बार बार जन्म मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु। ये सब कैसा है? वशिष्ठ भगवान कहते हैं, राम जी ये सब वैसे ही है, वैसे ही है जैसे किसी ने बच्चे को कहानी सुनाई। ये सारी सृष्टि कैसी? बच्चे ने कहानी सुनी। अच्छा, बच्चे ने कहानी सुनी तो बच्चा कहानी को सत्य भी मान सकता है। हाँ, हम बचपन में कहानी सुने थे, बचपन में सबने सुनी थी। हाँ, एक कौवा था, बड़ा प्यासा था, और ढूंढते ढूंढते गया तो एक जगह पर घड़े में पानी दिखाई पड़ा, है ना। लेकिन वो घड़े में पानी बहुत नीचे था,
तो उसको पी नहीं पाता, तो कौवा चारों तरफ से छोटे छोटे कंकड़ लाके उसमें डालता है, और जब कौवा कंकड़ डालता है तो कंकड़ नीचे, पानी ऊपर उठता जाता है। कौवे ने पानी पीकर प्यास बुझा लिया। तो कम से कम 40-50 साल तक तो हम ये समझते रहे कि गप्प है, यही ना। उसमें सिद्धांत था, परिश्रम करोगे, उपाय करोगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी, उपाय ढूंढो। लेकिन अभी अभी हमारे मोबाइल पे किसी ने भेजा है, चिड़िया है कि कौवा है, कैसा मोबाइल पे भेजा है अभी, हाँ, और वो मोबाइल पर भेजा है, और वो जो है छोटे छोटे टुकड़े डालती है वो बोतल में, और पानी ऊपर आ जाता है, पीती है। नहीं देखा होगा ना, अभी अभी हमारे मोबाइल पर भेजा 4-6 दिन पहले। तो वो जो 50 साल तक हम समझते थे कि सब गप्प है, मन ने कहा हम 50 साल तो समझते थे सब गप्प है, लेकिन ये दिखाई पड़ गया। ठीक है, तो अब ये तरह तरह की जो कहानियां बना करके और नानी और दादी सुना देती हैं बच्चे को, वो क्या है? एक राजा था, उस राजा के यहां एक राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। उसके पंख थे सुनहरे पंख। हाँ। एक दूर देश में कोई राक्षस रहता था। वो राक्षस ने वो राजकुमारी को सोते समय जाके अपहरण कर ले गया और ले जाकर के एक जगह पर कारागृह में रख दिया। एक राजकुमार आया उस राजकुमारी को छुड़ाने के लिए। वो राजकुमार जाता है वहां पर और जाकर के वो राक्षस के साथ घोर युद्ध होता है। जब युद्ध करते करते वो राक्षस मरता नहीं तो वहीं एक बुढ़िया दिखाई पड़ती है। बुढ़िया माँ कहती है राजकुमार से, बेटा ये राक्षस तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा, इसकी जान एक तोते में बसती है जो पहाड़ के दूसरी तरफ में रखा हुआ है तोता। अब राजकुमार राक्षस से लड़ना छोड़ करके चला जाता है तोते को ढूंढने। तोता मिलता है, तोते का गला दबा देता है, तोता मर गया, राक्षस मर। हाँ, भारत ऐसी कहानी सुनी कि नहीं? हाँ, अरे टीवी पर सारा पिक्चरों में और क्या होता है, यही तो होता है। तो वो ऐसी कहानी अब बच्चा कोई सुने तो कहेगा हाँ बिल्कुल सही। हाँ, एक कहानी कौन सी बनी है, कई 3-4 उस पर पिक्चरें बनी। ओ लड़का झाड़ू के ऊपर उड़ता है। हाँ, सब देखे हैं, हम ये सुनना चाह रहे थे। कोई एक उपन्यास लिखा, उस पर 3-4 उसकी सीरीज बनी, हैरी पॉटर, है ना? हैरी पीटर कि पॉटर? हैरी पॉटर। अच्छा, अरे कई लोग जानते हो। झाड़ू पर बैठता है तो झाड़ू उड़ने लगता है। ये राम कहा बला है। अपूर क्या है? सब कल्पना, सब कल्पना। लेकिन कल्पना में भी थोड़ा मजा तो हो, सुख तो होता है। नहीं, हम 200 रुपया खर्चा करके क्यों फिल्म देखने जाते जबकि जानते हैं कि वहां सब झूठा है। वो जो पिक्चर हॉल में जाके आप 200 रुपया खर्चा किए, 3 घंटा बैठ करके आंख फोड़े, जानते थे, पहले से जानते थे कि वहां कोई अमिताभ बच्चन मरने वाला नहीं है। हाँ? वहां ना कोई प्रेम कर रहा है, ना कोई लड़ाई कर रहा है, ना तलवार चला रहा है, ना उसकी मृत्यु हुई, सब वहां झूठा है। लेकिन फिर भी आप पैसा खर्चा करके, लाइन लगा करके वहां पर टिकट लिए, जा करके 3 घंटा पिक्चर देखे। किसका सुख लिया? झूठे दृश्य का, झूठे दृश्य का। उसी प्रकार से ये झूठा जगत भी हमको थोड़ा सुख दुख तो देता है। अच्छा, पिक्चर हाल में वो खलनायक दे दनादन हीरो को मारने लगे। जो हीरो है पटक पटक के मारना शुरू कर दे, आपके दिल में थोड़ा दर्द होगा ना? हाँ, भीतर होगा ना कुछ ना कुछ। देखो इसको मार रहा है, इसको मार रहा है। हाँ? और जब वो नायक उठा, आखिर में पहले पिटता है, फिर वो खड़ा होता है,
जिसको 2 घूंसा मारे तो 4 बार लुढ़के, वो फिर बड़े बड़े 6-7 को धड़ाधड़ जब मारता है तो आपका दिल उछलने लगता, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आया। झूठा जगत भी आपको सुख दुख दे रहा है। झूठा दृश्य जो असल में है नहीं, उससे भी जीव सुखी होता है और दुखी। ऐसे सारी दुनिया है। झूठे ओ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु कुछ पहचाने। एक गांव में एक दादी अम्मा रहती थी। संयोग से घर में कोई रहा नहीं, एक एक करके सब चले गए, अकेली रह गई। जब वो दादी अम्मा अकेली रह गई तो उनका खर्चा वर्चा कैसे चले, क्या करें। तो वो दादी अम्मा बस गांव में किनारे बैठ करके एक गांव में और कहानी सुनाने लगी। शाम के समय गांव के सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते और कुछ बच्चे लोग दे देते, उसी से उनका खर्चा चलने लगता। ये खबर पहुंची कि एक दादी अम्मा कहानी सुनाने में बड़ी प्रसिद्ध हैं, तो एक राजा ने उनको बुलाया। राजा ने कहा तुम हमारे राजकुमारों को सुनाया करो। उनके यहां उनको मिल गई धाय मां की नौकरी। काम क्या था, बढ़िया बढ़िया कहानी उनको सुनाना। और एक दिन वो धाय मां ने राजमहल में जो राजकुमार था उस राजकुमार को कहानी सुनाई और राजकुमार ने उस कहानी को सच्ची कहानी मान लिया। कौन सी कहानी? कहानी सुननी है आप लोगों को? नहीं सुननी? पढ़ो चलो। बालस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति शुभाम कथाम क्वचित् सन्ति महाबाहो राजपुत्रास्त्रया शुभा द्वौ न जातौ तथैकस्तु गर्भ एव न चैस्थितः बसन्ति ते धर्मयुक्ता अत्यंत असति पत्तने। भाई कहानी भी तो एक सीमा होती है ना, कहानी की भी तो सीमा होती है। कितनी याद होगा, कितना किस्सा याद होगा। अब आजकल तो टीवी और मोबाइल ने सब ये पुराने लोगों का काम ही खत्म कर दिया। नहीं, सबके गांव में किस्सा सुनाने वाला एक्सपर्ट होता था कोई ना कोई। किस्सा तोता मैना हमने बचपन में सुनी है, किस्सा तोता मैना। किस्सा रानी सारंगा, किसी ने सुनी है रानी सारंगा की किस्सा? किस्सा माने रानी सारंगा, किस्सा तोता मैना, सिंहासन बत्ती सी जैसे समझ लो। शास्त्र में है पंचतंत्र हितोपदेश जैसे। तो ऐसे हाँ, अब किस्सा कितना है। बच्चा जो होता है उत्सुकता में फिर दादी, फिर दादी, फिर से सुनाओ। आप किस्सा सुनने में इतना मजा आता है कि वो सोना भूल जाता है और दादी माँ को नींद आने लगती है तब। लेकिन बच्चा बार बार कहता है फिर दादी, फिर दादी। तो श्लोक पर ध्यान दो। अब श्लोक पढ़ते जाओ बस। बालस्य ही विनोदाय, बालक के विनोद के लिए, धात्री उसका पालन करने वाली धाय माँ, वक्ति शुभाम कथाम बढ़िया बढ़िया कहानी बना के सुनाती है। काम क्या हो गया उसका? कथा बना बना के कहानी सुनाना। क्या सुनाती है? एक दिन अब सुना सुना के थक गई, अंदर की सारी कहानी खत्म हो गई है। जितना किस्सा सुनाना था सब सुना चुकी है और बच्चा कह रहा है फिर कहानी सुनाओ। तो अपने मन से कहानी बनाई उसने। क्या कहानी बनाई? योग वशिष्ठ में है। हे पुत्र, हे राजकुमार, क्वचित संति महाबाहो, एक बहुत बड़ा राज दरबार था, वहां राजा थे, वहां रानी थी और उन रानियों के यहां पर 3 पुत्र थे।
क्वचित संति महाबाहो, महाबाहो हे राजकुमार, एक बहुत बड़े राजा थे, उनके यहाँ पर रानियां थी और उनके 3 पुत्र थे। अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं लग रहा ना। अगला श्लोक, वो जो 3 पुत्र थे हे राजकुमार, द्वौ ना जातो, तो वो 3 में से 2 का जन्म नहीं हुआ था। 2 का जन्म ही नहीं हुआ था। तथा एकस्तु गर्भ एव न च स्थिता, और एक का गर्भ ही नहीं था। 2 का जन्म नहीं हुआ था और एक बच्चा अभी गर्भ में आया ही नहीं था। कितने हो गए बच्चे वहां? राजा के बच्चे कितने हुए? 2 का जन्म नहीं हुआ और एक बच्चा अभी गर्भ में आया ही नहीं है। वो 3 राजकुमार थे, 3 राजकुमार थे। बसंती ते धर्म युक्ता, और ये तीनों बच्चे बड़ा धर्म का पालन करते थे। सवेरे उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में वेद पाठ करते थे, गायत्री जाप करते थे, हाँ, संध्या बंदन करते थे, सब बिल्कुल वसंती ते धर्म युक्ता। और ऐसी जगह पे रहते थे जिसका नाम है असत नगर। हाँ, अत्यंत असति पत्तने, पत्तन माने नगर, असति माने असत नगर में। 3 राजकुमार हे पुत्र, 3 राजकुमार जिनमें 2 का जन्म नहीं हुआ था, एक का गर्भ स्थापित नहीं हुआ था, गर्भ में नहीं आया था। 3 राजकुमार बड़ा धर्म का पालन करते हुए असत नगर में निवास करते थे। अब आप लोग कहोगे पंचदशी में कहानी आ गई। आगे पढ़ो अगला श्लोक, स्वकीयात् शून्य नगरात् निर्गत्य विमलाशय गच्छन्तो गगने वृक्षान् ददृशु फलशालिनः भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्रास्त्रयोऽपि ते सुखमधिष्ठिता पुत्र मृगया व्यवहारिणः। स्वकीयात शून्य नगरात, ये 3 राजकुमार हे पुत्र, ये जो 3 राजकुमार रहते थे ना, ये अपने नगर से, कौन सा नगर? शून्य नगर से। शून्य नगर, असत नगर और शून्य नगर दोनों नाम आ गया। स्वकीयात अपने शून्य नगर से एक दिन 3 चल पड़े, निकल गए। कैसे हैं? बड़ा मन उनका शुद्ध है, विमलाशया, विमल माने बड़ा शुद्ध है उनका हृदय। शुद्ध हृदय वाले 3 राजकुमार एक दिन अपने शून्य नगर से निकल गए। कैसे गए? घोड़े पर बैठ के गए। कहां से घोड़े आए थे? गंधर्व नगर से। गंधर्व नगर से घोड़े आए थे और साथ ही साथ उन्होंने माला पहनी। कौन सी? खम पुष्प की माला पहनी। हाँ, मुकुट सजाया। किसका? खरगोश की सींग का श्रृंगार किया। लगा लो अपना। स्नान कर लिए थे महल से निकलते समय। किसमें? मृगमरीचिका के जल में। कुछ समझ में आ रहा है ना? मृगमरीचिका के जल में स्नान किया, फिर खरगोश के सिंह का जो है मुकुट पहना, उसके बाद बढ़िया खम पुष्प की माला पहनी। गंधर्व नगर से आए, घोड़े पर 3 सवार हो गए। चलो यहाँ से चलते हैं। चल पड़े। चलते चलते लगी भूख, भूख प्यास से हो गए व्याकुल। अब क्या करें? तो 3 ने देखा, अरे अरे कहीं कुछ मिले। तो उनको यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ा जहां गए थे, आकाश में दिखाई पड़ा बगीचा। गच्छन्तो गगने वृक्षान, बगीचा कहां दिखाई पड़ा? जमीन पर नहीं, हाँ,
हैंगिंग गार्डन कहीं रहा होगा। आकाश में बड़े फलदार वृक्ष लगे हुए, कैसे थे? दादृशु फलशालिना, बढ़िया बढ़िया फल लगे थे। तीनों ने आकाश के उन पेड़ों के फल को, उसमें कौन कौन से फल थे, स्वाद ले लेके खाया। क्या समझ रहे हो? समझ गए? क्या समझ गए? अगर समझ गए तो फिर समझना बिल्कुल नहीं समझे। जो समझ गया वो कुछ नहीं समझा। यही माया है जी। अब खा पी लिए तीनों ने खूब बढ़िया बढ़िया, पेट भर गया। हाँ, जब बगीचे, आकाश बगीचे का फल खा लिया, पेट भर गया, तो फिर घोड़े पर बैठे और चलते चलते एक नगर में पहुंचे जिसका नाम था भविष्य नगर। भविष्य नगरे तत्र, कौन सा नगर? अभी बना नहीं था, भविष्य नगर। वहां पहुंचे, भविष्य नगर में पहुंचे। वहां का एक राजा था, और राजा की पत्नी, राजा और पत्नी, उसके 3 राजकुमारियां थी, और राजा की पत्नी तीनों मर गई थी राजकुमारियों के पैदा होने के पहले। राजकुमारियां पैदा नहीं हुई थी, राजा रानी दोनों मर गए थे। वो भविष्य नगर में तीनों राजकुमारियां रहती थी। बच्चों ने पूछा, दादी फिर उनको पाला किसने, दूध किसने पिलाया? बोले कल्पना नाम की धाई ने। कल्पना नाम की एक धाई मां आई थी, फिर वो कल्पना नाम की धाई ने उन तीनों राजकुमारियों को पाल पोस के बड़ा किया। जब ये तीनों भविष्य नगर में पहुंचे तो वहां पहुंचते हैं तो ये तीनों ने तीनों राजकुमारियों को देखा। तीनों का मन अच्छा लगा, एक दूसरे से संबंध बना, और तीनों ये राजकुमार और तीनों राजकुमारियों के साथ विवाह करके और सुखम अध्यसिता, अभी भी आज भी वहीं पर रहते हैं। कहाँ? भविष्य नगर में। किसके साथ? जिनके माँ बाप नहीं थे, वो तीनों राजकुमारियों के साथ रहते हैं। हाँ, कभी कभी शिकार खेलने के लिए वो जाते हैं। मृगया व्यवहारिणा, हे पुत्र, कभी कभी वो तीनों राजकुमार शिकार खेलने के लिए बाहर जाते हैं और वहां सुखपूर्वक रहते हैं। अच्छा, सच में दादी माँ? सही सही। बोले हाँ बच्चा, हमने देखा था। सही सही। बच्चों ने कहा दादी बहुत बढ़िया, कल भी सुनाना। अब बच्चे बेचारे छोटे छोटे, उन्होंने दादी जी जो कथा सुनाई, बच्चों ने कहा बिल्कुल सही। यही तो ना, यही कहेंगे ना? नहीं समझ आया? बड़े आराम से शयन कर रहे थे। अब समझना, तुम लोग हो राजकुमार, हम है दादी। हाँ, कहानी सुनाने वाले। हाँ, कहानी सुनाने वाले। चलो सुनो कहानी। कहाँ सोए थे? कोई एक दूध का समुद्र होगा वहां पर। किस पर सोए थे? बोले शेषनाग की सैया पर। शेषनाग कैसे? 1000 फन, 1-2 नहीं, 1000 फन उस पर सोए थे। पूछ बोलो ना, फिर स्वामी जी, फिर दादी। तो उनकी नाभि से कमल का फूल निकला। वो कमल का फूल निकलते निकलते आकाश में आया और आकाश में उसकी पंखुड़ियां खिल गई। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया? फिर बोलोगे तभी मैं बोलूंगा आगे। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ? अरे जिसके कोई माँ बाप नहीं, वहां 4 मुख वाला एक पैदा हो गया। अब माँ बाप भी नहीं और 4 मुख वाला पैदा हो गया, इसीलिए स्वयंभू हो गए। हाँ? फिर उनके मन में आया मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। फिर वो डंठल पकड़ के नीचे जाने लगे। 10,000 साल तक नीचे जाते रहे, पता ही नहीं पाए। हे भगवान। फिर बोले उनको 2 अक्षर सुनाई पड़ा, ता और पा लौट आए। फिर वहीं से तप किया। फिर उन्होंने सृष्टि, ये सब क्या है आप लोग सही मान लेते हो,
ये हमने सुनाई कहानी और आपने मान बैठे कि हाँ ऐसे वहां पर कमल का फूल होगा। ये सब कहानी है। श्लोक पढ़ो। क्या हुआ, चोट लगी क्या? धात्रेति कथिता राम बालकाख्यायिका शुभा निश्चयं स ययौ बालो निर्विचारणया धिया। धात्र्या इति कथिता रामा, हे राम, वशिष्ठ भगवान कहते हैं हे राम, धात्री ने, वो धाई माँ ने जब ऐसी कहानी सुनाई तो जो बालक सुन रहा था, बालक सुन रहा था, वो बालक सुनकर के निश्चय कर लिया। निश्चयम, पक्का कर लिया, बिल्कुल। धाई माँ बिल्कुल सही सुनाई, दादी माँ ने बिल्कुल सही कहानी सुनाई। क्यों? बालो निर्विचारणया, क्योंकि अभी उसके भीतर विचार करने की शक्ति ज्यादा नहीं थी, बाल बुद्धि था। जब बाल बुद्धि था तो जैसे सुनाया धाई ने वैसे उसने उसको सही सही मान लिया। असल में ये क्या है, सृष्टि कैसे है, हाँ? कैसे है, तो आगे यहाँ पर पूरा हो जाता है। जो हमने कहा था ना 14 श्लोक है योग वशिष्ठ के, तो योग वशिष्ठ के अगले श्लोक में पूरा हो जाता है 28वें श्लोक तक। 22 इत्थं संसार रचना विचारोज्झित चेतसां बालकख्यायिके वेथम अवस्थितमुपागत। इत्थम, जैसे वो कहानी सुनाई तीनों राजकुमार की, वैसे ये सारे के सारे संसार की बात है। पूरा संसार ऐसे है। विचार उज्झित चेतसाम, जिसके भीतर विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, चिंतन करने की सामर्थ्य नहीं है, वो इस कहानी को सही मान लेता है, संसार को सही मान लेता है। आप लोग इसको कहते मान कर बंधन में आए। मान करके किसी ने कहा तुम बड़े अच्छे हो, आप मान बैठे हम बहुत अच्छे हो, हम बहुत अच्छे हैं। कहाँ पर लिखा है कि तुम अच्छे हो? उसने कहानी सुनाई, उसका कुछ मतलब था कि तुमको अच्छा कहेगा तो तुम चाय वो पिलाओगे, थोड़ा उधार दे दोगे 10,000। हाँ, उसने आपको बना करके सुना दिया और आप उसको मान बैठे। क्या है? ये कहानी है, झूठी कहानी। किसी ने कहा तुम बहुत बुरे हो, ये भी सही नहीं है, क्योंकि तुमसे उसका मतलब हल नहीं हुआ। वो जो चाहता था वो तुम दिए नहीं उसको, तो कहता है तुम बहुत हो बुरे हो। और आगे कहूं तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत कुरूप हो। ये क्या है? तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। सब का सब ये लोग अपने मतलब की कहानी सुनाते हैं और आप मान करके संसारी बन जाते हो। हे राम, कब बचोगे इस दुनिया से? सब झूठ, सब झूठ, कुछ नहीं। हाँ, अभी पूछ रहे थे, अभी हमने भागवत का वो नाम लिया ना थोड़ा सा, ब्रह्मा जी वाला, तो हमारे जो है स्वामी जगदानंद जी का चेहरा थोड़ा सा जो है गुस्से में आया। भागवत की कहानी, हाँ गुरुजी ने ऐसे कह दिया। हाँ, तो अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। तो बिल्कुल अंत में भगवान राम से क्या कहेंगे गुरुदेव वशिष्ठ? अभी किसी ने पूछा था, बीके से ने पूछा था, विवर्तवाद सही कि अजातवाद सही? ऐसे पूछा था, विवर्तवाद सही कि क्या कहूं? हाँ, रस्सी पर सर्प दिखाई पड़ा, रस्सी पर सर्प दिखाई पड़ा। सर्प कहां दिखाई पड़ा, उसका उपादान कारण क्या है, उसका अधिष्ठान क्या है? जब ये विचार करना होता है तो हम विवर्तवाद शब्द प्रयोग करते हैं। पहले आया था श्लोक में अवस्थान्तर भानम,
अपनी अवस्था में बिना किसी परिवर्तन के विपरीत चीज को दिखाता है तो उसका नाम होता है विवर्त। ठीक है ना? हाँ। विचार कहां पर हम कर रहे हैं कि ये जो सर्प है जो दिखाई पड़ रहा है, ये सर्प का अधिष्ठान क्या है, इसका उपादान क्या है, क्यों दिखाई पड़ रहा है। जब ये विचार कर रहे हो तो विवर्तवाद है। और अधिष्ठान की तरफ आपका नजर ही न जाए, केवल सर्प, केवल सर्प, तो सर्प कभी तीनों काल में पैदा ही नहीं हुआ। ना सर्प पहले था, ना अभी है, ना सर्प आगे होगा। तो सर्प तीनों काल में पैदा ही नहीं हुआ है, वो तो आपके मन की कल्पना मात्र है, आपके मन का भ्रम मात्र है। इसी का नाम हो गया अजातवाद। नहीं क्लियर हो रहा? दोनों हमारा सांकर मत है। हाँ, इनका मत था कि सांकर मत जो है अजातवाद वाला है कि विवर्तवाद वाला है। जैसे हमने बताया था ना कि आरंभवाद वैशेषिक वालों का, हाँ ये इनका। तो विवर्तवाद और अजातवाद में भगवान शंकराचार्य का मत कौन सा है? अलग अलग करना चाहिए। दोनों हमारा है, दोनों हमारा है। एक में हम अधिष्ठान के ऊपर जो कल्पित है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो विवर्त, और दूसरे में जो कल्पित है वो कभी भी पैदा ही नहीं हुआ। सर्प कभी पैदा ही नहीं हुआ, आकाश की नीलिमा कभी जगत में पैदा ही नहीं हुई है। इसका नाम क्या हो गया अब? अजातवाद। तो अगर इस आकाश के नीलिमा का अधिष्ठान देखना होगा, आकाश का नीलापन कहां दिखाई पड़ रहा है, तो हम कहेंगे यह जो नीलापन है आकाश पर विवर्त है। हाँ, लेकिन नीलिमा कभी तीनों काल में पैदा ही नहीं। हाँ, अब थोड़ा कहानी के साथ में कठिन वाला भी सुन लो। तो वास्तव में सारा का सारा जगत ब्रह्म पर ये विवर्त है, लेकिन इस जगत की दृष्टि से विचार करते हैं तो तीनों काल में पैदा ही नहीं हुआ। राम कभी नहीं पैदा हुआ। हाँ, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न साधका न मुमुक्षुर न वै मुक्ता इत्येषा। किसको श्लोक याद है? कारिका रटाया था मैंने, कभी रटाया था, रटाया था, किसको याद है? बोलो। क्या रटाया था ना? न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न साधका न मुमुक्षुर न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थता। तो नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो उभयतः, कुछ नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। सब केवल कल्पना मात्र है। इसलिए रो गाओ मत, हाय हाय मत मचाओ। इतनी सी जिंदगी है, आनंद से सृष्टि पैदा हुई है, आनंद में जियो। हाँ, खाना मिले तो भी आनंद में और ना मिले तो भी आनंद में। हाँ, तो दृष्टि ले आओ। अगर समझदार हो तो गुरुदेव वशिष्ठ के जैसे, अगस्त ऋषि के साथ जैसे, सुतीक्ष्ण ऋषि के जैसे ऋषियों की दृष्टि प्राप्त करो। राम चाहे राजमहल में चाहे रहे, चाहे वन में रहे, आप आनंद में रहो। हाँ, ये क्या हुआ कि राम राजमहल में है तो सुखी और वन में गए तो दुखी? काहे के लिए? आप ऋषियों की दृष्टि से देखो। हाँ, तो हाँ, उस दृष्टि से ना राम कभी आते हैं ना राम कभी जाते हैं। क्या बात है। हाँ, तीनों काल में राम कभी ना आए हैं ना कभी जाएंगे। वो तो केवल एक ब्रह्म सत्ता है जो निर्विवाद रूप से सर्वव्यापक सर्वसम है। आना जाना देश में होता है, काल में होता है। सृष्टि कहीं पैदा ही नहीं हुई। सब केवल हम कहानी सुना देते हैं और आप लोग कहानी को बिल्कुल हाँ महाराज फिर ऐसे कैसे पैदा हो गए, हाँ, हाँ, ऐसे कैसे फिर जो है वो देवर्षि नारद और विश्व मोहिनी को जो है वो स्वयंवर में जाके बैठ गए। अरे वो कहानी थी ना, वो नगर था ना, नगर था ना, वो राजकुमारी थी ना, स्वयंवर था ना, नारद को जो है शरीर बंदर का मिला, कुछ भी नहीं, कहानी थी। ऐसे हाथी वाली कहानी, ग्राह वाली कौन सा? बस भगवान का अगर शरण ले लोगे तो भगवान आपका उद्धार कर दे। गजेंद्र को भगवान साथ ले गए।
बिल्कुल। देखो, नहीं साथ ले गए। हाँ, उस समय सवेरे की बात हो गई ना, तो सारे ने ढूंढा। हाँ, सब ने ढूंढा होगा भागवत। हाँ, ढूंढ के हमको भी कई लोगों ने मैसेज किया, स्वामी जी साथ ले गए, ये वाला श्लोक देखिए। हमने कहा हाँ ले गए, मान लिया मैंने। लेकिन इस बहाने हमने शास्त्र को तो उठा के देखा, श्लोक को तो पढ़ा। हाँ, उसके साथ एक दो श्लोक और आगे पढ़ेंगे। तो हमारा वहाँ गजेंद्र मोक्ष का कथा का तात्पर्य है कि भगवान को पुकारो। जीवन में जब आपत्ति विपत्ति आवे तो किसकी शरण में जाओ? भगवान की। इतनी बात समझ लो। विपत्ति आई तो आप शरण में किसकी गए? बोले वकील के, डॉक्टर के, हाँ दादा दादी के यहाँ, नाना नानी के यहाँ। वहां क्यों जा रहे हो? अगर विपत्ति आई तो किसकी शरण में जाओ? फिर दशरथ जैसी गलती मत करो। अरे भगवान के पिताजी हैं दशरथ जी महाराज, जय हो। क्या विपत्ति आई, रात में वरदान मांग लिया तो गुरु जी यही याद आ गए, ना परमात्मा याद आए ना गुरु जी याद आए। क्यों? हाय हाय मेरा बचन मेरे राम, मेरा बचन मेरे राम। एक बार भी गुरुदेव से पूछ लेते ना अपने आप कि क्या करूं गुरुदेव, ना गुरुदेव याद आए ना भगवान याद आए। कई के महल में ही बेहोश पड़े हैं। क्यों? तो आपत विपत्ति आए तो गजेंद्र मोक्ष की कथा से सीखो कि किसकी शरण में जाओ? भगवान के, संत के, शास्त्र की शरण में। भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान आपका उद्धार कर देंगे। कितनी आसान सी बात है। इस बात को समझे ना और कहानी पकड़ के बैठ जावे। हाँ, भागवत में लिखा है 10,000 साल तक गजेंद्र और ग्राह का युद्ध हुआ। तो जब ग्राह ने हाँ पांव पकड़ रखा था हाथी का, तो हाथी तो खाया नहीं 10,000 साल तक। मगरमच्छ ने भी नहीं खाया होगा 10,000 साल तक। जिंदा कैसे रहे दोनों? अब कहानी का मतलब समझ लो बस। बाकी सब कहानी क्या है, इसीलिए पुराण में संभव नामक प्रमाण लगता है। जो प्रमाण है वहां पर संभव प्रमाण लगता है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान नहीं लगता। अगला बालक आख्यायिका एव इत्थम, जैसे बालक को कहानी सुनाई गई उसी प्रकार से संसार की बात है। क्या हम सुनाते हैं? ऐसे पैदा हुआ, ऐसे बना, फिर वैसे बना। सब केवल कहानी सुनाएं भैया। असल में जगत में कुछ पैदा नहीं हुआ। जिस दिन आंख बंद हो जाएगी ना, उस दिन पता लगेगा सब कहाँ हम भटक रहे थे। हाँ, शाम को सो जाते हो सब गायब। हैंडपंप चलाएंगे तो पानी निकलेगा, फिर उसको रखेंगे, फिर पानी गर्म करेंगे, फिर उसमें जो है चाय डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर जो है मिलाएंगे, फिर सब कार्य कारण समाप्त। कब? जब गहरी निद्रा में। क्या याद रहा? सुषुप्ति अवस्था में। तो जब एक दिन नींद आंख बंद हो गई तो सारा जगत कैसा लगेगा आपको? एक केवल कल्पना का जगत टूटा। सारा संसार संसारा स्वप्नवत। हाँ, अभी भी पढ़ा था। संसारा स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुला स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सति असत भवेत। आत्मबोध। तो अगला श्लोक हाँ हो गया ना पूरा 27। यहाँ योग वशिष्ठ का प्रसंग पूरा हुआ, जो वहां से यहाँ पर अध्याहार किया। अब आगे इत्यादिभिरुपाख्यानैः मायाशक्तेश्च विस्तरम् वसिष्ठ कथयामास सैव शक्तिर्निरूप्यते इत्यादि। इसी प्रकार से, इस तरीके से, इत्यादि भी अनेक प्रकार से उपाख्यानई तरह तरह की कथाएं सुना करके, तरह तरह की कथाएं सुना करके। किसने? वशिष्ठा कथयामास। गुरुदेव वशिष्ठ ने तरह तरह की कथाएं सुना के बताया। क्या बताया? माया शक्तेश्च, माया की अनंत विस्तार शक्ति को बताया। ये माया बहुत कुछ दिखा देती है। अघटित घटना पटीयसी सा माया। माया माने जो संभव ना हो उसको भी वो दिखा दे, उसी का नाम माया। इस माया शक्ति का गुरुदेव वशिष्ठ ने वहां पर निरूपण किया है।
अब महाराज फिर माया कैसी, यहाँ से कठिन हो जाएगा, यहाँ से बहुत। अब आप पंचदशी में आ जाओ, असली वाले में। हाँ, अब ध्यान पूर्वक समझोगे, बहुत सावधानी से, तभी समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर चला जाएगा सिर के ऊपर से। अभी तक थोड़ा कहानी सुना दिए ना, खुश हुए ना कहानी सुन के, राजा रानी की, राजकुमार की। हाँ, अब थोड़ा सा और भी। हाँ। कार्यात् आश्रयतश्चैषा भवेत् शक्तिर्विलक्षणा स्फोटंगारो दृश्यमानो शक्तिस्तत्र अनुमीयते। कार्यात्, पहला शब्द है कार्यात्, कार्य से, कार्य से। दूसरा शब्द है आश्रयतश्च, आश्रय से। कार्य और आश्रय दोनों से शक्ति कुछ अलग होती है। कार्य और आश्रय दोनों से शक्ति एक अलग होती है। वो शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, वो शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, उस शक्ति का कार्य दिखाई पड़ता है, उसका आश्रय दिखाई पड़ सकता है, लेकिन कार्य और आश्रय दोनों से शक्ति विलक्षण होती है। नहीं समझ में आया ना? दृष्टांत समझो। हाँ, ये आगे समझाने का यही विषय है कि शक्ति शक्तिमान से हमेशा युक्त नहीं रहती। शक्तिमान जब चाहे शक्ति को धारण करे और जब चाहे शक्ति को धारण ना करे। इसका मतलब कि वो शक्ति शक्तिमान से बिल्कुल एक अलग चीज है। हाँ, अलग चीज। जैसे हमने कहा कल कई बातें आ गई ना, माया कहाँ रहती है? ब्रह्माश्रया। हाँ, यही कहा ना, ब्रह्माश्रया। फिर कैसी है? सत्व रज तमो गुणात्मिका, सारे जगत की रचना करने वाली। तो सारे जगत की रचना जिसने किया तो जगत हो गया कार्य, और आश्रय कौन हो रहा है? ब्रह्म। ठीक है ना? तो कार्य जो जगत दिखाई पड़ रहा है इससे भी विलक्षण है एक माया शक्ति, और जो आश्रय है उससे भी है विलक्षण माया शक्ति। हाँ, ये कार्य को नाम रूप को समझ लो माया, तो ये भी आपकी ना समझी है, और आश्रय को समझ लो तो भी अभी माया को ठीक नहीं समझ पाओगे। माया दोनों से, कार्य रूपी जगत से और आश्रय रूपी ब्रह्म से, दोनों से अलग एक माया नाम की शक्ति है जो हमको दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, तो इसी बात को समझाना है। अब आगे पूरा कई श्लोक में आएगा। सिद्धांत यही है कि जगत है कार्य और आश्रय है कौन? परमात्मा। दोनों से माया शक्ति एक अलग चीज है, वो शक्ति एक अलग चीज है। वो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन सब करती है। कैसे? अग्नि को देखा है आपने? अग्नि को देखा है किसी ने? क्या हुआ, बोल नहीं? हाँ, अग्नि को देखा है कि उसके जो है उसके, हाँ चलो, आपने गीली लकड़ी लगा दिया, चट चट करके फ्लेम निकलती है, चट चट करके फ्लेम निकली, यही ना? या इतना बड़ा लाल लाल अंगारा देखा, इतना छोटा, इतना बड़ा, कोयले का इतना बड़ा, इतना बड़ा, वो क्या इतना जो आकार है वो अग्नि है? वो जो स्फोट हुआ, वो जो बोल रहा है चट चट, वो अग्नि है? लौ अग्नि है या वो अंगार का आकार प्रकार अग्नि है? क्या है? हाँ, ये जो आकार प्रकार है लकड़ी का, कोयले का, वो उसका अग्नि का आश्रय है, उससे बिल्कुल अग्नि अलग है, अग्नि उससे अलग है। और जो उसमें स्फोट आदि हो रहा है, चट चट उसके छोटे छोटे हजार हजार टुकड़े ऊपर उठ रहे हैं, उन सबसे भी अग्नि अलग है। अग्नि का गुण क्या है? दाहकता। देखो शब्द का स्फोट अंगारो दृश्यमानो, ये दोनों चीज दिखाई पड़ रहा है। जो आपने कहा कि दिखाई पड़ रहा है अग्नि, क्या देखा आपने? या तो उसकी लौ देखी और या तो उसका वो कोयले का आकार प्रकार देखा। हाँ, इतनी बड़ी लकड़ी जलाए तो इतना बड़ा अंगार देखा, यही ना? वो उतना बड़ा जो देखा वो अग्नि नहीं है।
वो अग्नि नहीं है। क्या हुआ? कठिन स्फोट अंगारो दृश्यमानो, ये दोनों दिखाई पड़ रहा है, लव दिखाई पड़ रहा है, उसका आकार प्रकार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इन दोनों से अग्नि कुछ अलग है जो उस आकार को जला देती है। कौन है? उस शक्ति का अनुमान करते हैं कि यहां पर लकड़ी रही होगी, उस लकड़ी को आग ने जला दिया तो इतना बड़ा ये अंगार दहक रहा है, अंगार दहक रहा है। तो वहां एक दाहकता नाम की शक्ति है, एक उष्णता नाम की शक्ति है, जिसका हम अनुमान करते हैं। असल में अग्नि हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, अग्नि का कार्य दिखाई पड़ रहा है, अग्नि का कार्य दिखाई पड़ रहा है और उसका आश्रय हमको दिख रहा है। कहां आग देखा? चूल्हे में। सीधा सीधा आग कहां देखा? चूल्हे में, स्टोव पर, गैस पर, यही देखा ना, तो उसका हो गया आश्रय। देखा क्या? फ्लेम निकल रही है, लौ निकल रही है, ये उसका हो गया कार्य। अग्नि को कहां देखा? अनुमान करते हैं कि वहां खुद अपनी अक्ल लगाओ, सब बैठे बैठे सब हम ही से पूछ लेंगे। ये श्लोक पढ़ो बस। हाँ, हमारी परंपरा में इतने पढ़ाया जाता है। स्फोट अंगारो दृश्यमानो, देखो लिखा स्फोट अंगारो दृश्यमानो, स्फोट और अंगार दोनों दिखाई पड़ते हैं और दोनों में शक्ति तत्र अनुमीयते, वह जो अग्नि की शक्ति है उसका अनुमान करते हैं। हो गया पूरा। अगला श्लोक पढ़ो। इतना हम सरल करके समझाते हैं, फिर भी जो है बीच में हाँ देख लो जो है स्वामी जी। हाँ। अभी चाहते हैं कि जैसे जो है कौन मधुमक्खी पाले, कौन मक्खी से खुद को कटावे, कौन शहद निकाले। महाराज आप चम्मच में रखो और घुट्टी हमारे गले में डाल दो। अगला श्लोक पढ़ो। चलो अब अगले श्लोक से यहाँ से करीब कई श्लोक हैं, आगे के कई श्लोक हैं, लगभग 7 श्लोक हैं। ये छांदोग्य उपनिषद का सिद्धांत है। आगे के 7 श्लोक समझना। छांदोग्य उपनिषद का जो 6ठा अध्याय है तत्त्वमसि श्वेत केतु, वहाँ से ये सिद्धांत लिए गए हैं। तो वहाँ पर एक दृष्टांत है मिट्टी और घट का, उस दृष्टांत को लिया। पृथु बोधनो उदराकारो घटाकार्योत्र मृत्तिका शब्दादिभिः पंचगुणैः युक्ता शक्तिस्त्वदद्विधा न पृथ्वादिर्न शब्दादिः शक्ता वस्तु यथा तथा अतएव यचिन्तैषा न निर्वचनमर्हति। अब देखो मैंने पहले कहा ये छांदोग्य उपनिषद का सिद्धांत है और उस प्रसंग में है जहां महावाक्य है तत्त्वमसि श्वेत, और एक बार नहीं है, वहां पर 9 बार इस महावाक्य का उपदेश दिया गया है। तो ये अपने मन को उस गंभीरता में ले जाना, तब समझ में आवेगा। पृथु बुधन उदराकारा घटः, हाँ मृत्तिका कार्यो घटः, मिट्टी का कार्य है घड़ा, मृत्तिका कार्यो घटा। यहाँ पर समझो मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ। अब वो जो मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ, घड़ा बना, तो वो कोई घड़ा पृथु थोड़ा सा मोटा है, बुधन उदरा किसी के अंदर उसका पेट थोड़ा सा, उदर माने पेट, उसका उदर में ज्यादा जगह है, 10 लीटर पानी आ जाएगा, 20 लीटर पानी आ जाएगा। अब कोई घड़ा ऐसे बनते हैं कि ऊपर से ऐसा है, नीचे उसका पेट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। तो इस प्रकार से मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से घड़ा बना, तो जो घड़ा बना वह सुराही बना कि कुल्हड़ बना कि मोटा बना कि बड़ा बना कि इतना छोटा बना, ये सब है कार्य, ये सब है कार्य।
ठीक है ना, क्योंकि उसकी हुई उत्पत्ति, मिट्टी से बना तो कार्य है। तो हमको कार्य दिखाई पड़ रहा है, कार्य दिखाई पड़ रहा है, सुराही दिखाई पड़ रहा है, घड़ा दिखाई पड़ रहा है, मोटा बड़ा छोटा दिखाई पड़ रहा है, गिलास दिखाई, ये सब कार्य है तो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, कार्य दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमको मिट्टी भी दिखाई पड़ रही। कौन मिट्टी? जिसमें शब्द आदि भी पंचगुणी, पांचों इसमें गुण मिला हुआ है, पंचीकृत मिट्टी महाभूत। जो पंचीकरण की प्रक्रिया पढ़े हो समझ लेना। जो पंचीकृत महाभूत में जो पृथ्वी आई, इसमें पांचों मिला है ना, आधा उसका अपना है और आधे में एक हिस्सा है ना। तो शब्दादि भी पंचगुणैर युक्ता, तो जो मिट्टी है वो भी हमको दिखाई पड़ रही, मिट्टी भी दिखाई पड़ रही है, घड़ा भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बीच में एक शक्ति है जो मिट्टी से घट में परिवर्तित हो जाती है, वो शक्ति हमको दिखाई नहीं पड़। आप पत्ते से घड़ा बनाओ, पत्ते से घड़ा बनाओ, बनेगा? हाँ, हमारे इस माला से घड़ा बनाओ, बनेगा? मिट्टी से क्यों घड़ा बना? मिट्टी से ही घड़ा क्यों बना? हाँ, हम कहें दूसरी चीज से बनाओ ना, कपास से घड़ा बनाओ, रुई से घड़ा बनाओ, हाँ, बनेगा? चावल से घड़ा बनाओ, दाल से घड़ा बनाओ, बनेगा? बोले नहीं बनेगा। किससे घड़ा बनेगा? मिट्टी से। तो हमको मिट्टी भी दिखाई पड़ रही, वो आश्रय है, और कार्य रूप में घट आदि भी दिखाई पड़ रहा है, वो कार्य है। तो कार्य भी दिख रहा है और आश्रय भी दिख रहा है, लेकिन मिट्टी से ही घड़ा बन सकता है। ये बीच में एक सामर्थ्य है, एक शक्ति है जो हमको दिखाई नहीं पड़ रही। हम अनुमान करते हैं कि इस मिट्टी से घड़ा हम बना सकते। असल में आप विचार करके देखो तो जब कुम्हार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी देखने जाता है तो सब मिट्टी नहीं लाएगा। हाँ, कहीं कहीं पर कहेगा ये मिट्टी काम की नहीं है, ये वाली मिट्टी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में कंकड़ बहुत हैं, इस मिट्टी में बालू बहुत है ना, विशेष मिट्टी होगी ना। क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, क्यों? आप बीज लेके गए, तो बीज है आपके पास में, उस बीज को बोओगे। जब बीज को बोओगे तो उसमें से अन्न पैदा होगा। लेकिन जब बीज को लेके गए तो पृथ्वी में बोया, तो एक जगह पर पृथ्वी के बीच में ही ऊसर जमीन थी। हाँ, तो आपने ऊसर में बीज नहीं डाला, बगल में बीज डाला, ऊसर के बगल में बीज डाला, ऊसर में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि आपने कहा कि इस ऊसर में बीज से वृक्ष बनाने की सामर्थ्य नहीं, ठीक है ना। तो एक शक्ति है, अब थोड़ा समझना आप, एक शक्ति है, वह शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, एक कुछ चीज है उसमें। अरे भाई देखो, आप नाक से देखो, हम आंख से देखते हैं, ये है कार्य, रूप रंग दिखाई पड़ता है। ये शरीर है आश्रय, तो शरीर भी दिखाई पड़ रहा है और आंख का कार्य भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आंख में जो देखने की सामर्थ्य है वो दिखाओ हमको, कोई देखने की शक्ति। आंख वाला डॉक्टर कहेगा 6/6, यही है ना। इसका मतलब कोई बता सकता है चश्मा लगाने वाले 6/6? 6/6 मतलब क्या है? नॉर्मल तो आप वो लिखता इसे है ना 6/6, फिर उसमें कहता है ये लेफ्ट वाला सिलेंडर या राइट वाला सिलेंडर, इसमें इतना ऐड करो, इतना ऐड करो, यही करता है ना। 6/6 का मतलब क्या है? हमारे आंख से रूप रंग दिखाई पड़ता है, कार्य है, ये शरीर में है, आश्रय है, लेकिन एक देखने की शक्ति है, वो शक्ति किसी को दिखाई नहीं। ऐसे समझना, ये जगत है कार्य, इस जगत का सबका एक आश्रय है परमात्मा, बीच में एक शक्ति है, वो शक्ति दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, वेदांत सार में ऐसा है एक। हाँ देखो, अब देखो ये श्लोक, अब इस श्लोक पर ध्यान देना फिर से।
फिर से श्लोक का अर्थ, मृत्तिका कार्यो अत्र घटः, यहाँ पर मिट्टी से एक कार के रूप में घड़ा पैदा हुआ। वो कैसा है? पृथु मोटा है, बुधन उदराकारा, उसका पेट बड़ा फैला हुआ सा है, वो दिखाई पड़ता है। घड़ा का रूप रंग दिखाई पड़ता है। शब्दादि भी पंचगुणी, ये पृथ्वी भी दिखाई पड़ती, मिट्टी भी दिखाई पड़ती है। लेकिन इसमें जो शक्ति तू अतद विधा, शक्ति तू, यहां पर संधि विच्छेद करना, शक्ति तू अतद विधा, ये कार्य रूपी घट और उसका कारण रूपी मिट्टी, आश्रय रूपी मिट्टी, दोनों से एक शक्ति है, वो बिल्कुल उससे अतद है, अलग है लेकिन बिल्कुल अलग। अगला श्लोक, हाँ, ना पृथिव्यादि ना शब्दादि शक्तौ अस्तु यथा तथा। हाँ, वो शक्ति, वो जो शक्ति है, वो जो शक्ति केवल शक्ति मात्र है। जैसे कह लो बिजली, चलो बिजली, अब ध्यान आ गया, पावर हाउस है आश्रय, बल्ब है कार्य, बीच में एक शक्ति है ना। बिजली कौन सी है? पावर हाउस बिजली है, बल्ब बिजली है, क्या है? हाँ, एक शक्ति है, एक शक्ति है। वही कह रहे, ना पृथिव्यादि ना शब्दादि, ये जो पृथ्वी आदि है, यहाँ इसका संधि विच्छेद करोगे तो पृथु शब्द आएगा। ना पृथु आदि, उस शक्ति में ना मोटापना है, ना पतलापना है, ना गोल है, ना लंबा है, ना चौड़ा है। उस शक्ति में मोटा गोलपना आदि नहीं है। ना शब्दादि भी, ये पांचों गुण भी उस शक्ति में नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये भी नहीं। शक्तौ अस्तु यथा तथा, वो शक्ति जैसी है वैसी है, यथा तथा, शक्ति है जैसी है वैसी है। हम देखे नहीं तो क्या बताऊं आपको। हाँ, आप ये मत कहना स्वामी जी माया दिखाओ, माया बताओ, हम ही माया नहीं देखे तो क्या बताई। हाँ? हम माया देखे नहीं, माया का कार्य दिखाई पड़ता है, माया का कार्य दिखाई पड़ता है। तो ये माया रूपी शक्ति है, इसलिए अतएव ही अचिंत्य, इसलिए माया को समझो अचिंत्य। अचिंत्य माने जिसका चिंतन ठीक ठीक ना किया जा सके, ऐसा ना निर्वचनम अर्हति, इसको कोई भी बढ़िया तरीके से बता नहीं सकता, ना हमारे गुरुजी बताए ना हम बता पाएंगे। माया का कार्य बताया जाएगा। माया जब व्याप्ति है तो ऐसे ऐसे खिला दुनिया दिखाती है, माया जब आएगी तो ऐसे ऐसे दुनिया में भ्रमित कर देगी। लेकिन माया है क्या भैया? अनिर्वचनीय, हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमको गुरुजी हमारे बता नहीं पाए थे। केनोपनिषद में ऐसी श्रुति है, हम नहीं समझ रहे हैं, कैसे बताएं? किसी को मंत्र याद आएगा? हम नहीं समझ रहे हैं, कैसे बताएं? यथा एतद् विद्याम अनुशिष्य, हम कैसे बताएं? कैसे बताऊं? न चैतद विद्मः, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे बताएं। यथा एतद् अनुशिष्यात्, कैसे हम सिखाएं तुमको? तब फिर कह देते हैं तद अविदितात् अथो, तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, वह विदित और अविदित दोनों से परे। अब उसको बताया नहीं जा सकता है, बिल्कुल है, बताया नहीं जा सकता। अब समझ लो, अब आखिरी बात कह के समाप्त कर रहा हूं। हमने 1.25 घंटा बोला, 1 घंटे का मेरा बोलने का था, 1.25 घंटा बोले। जो हमने आपको बोला ये है कार्य, है ना? जो सत्संग सुनाया, सत्संग रूपा जो 1 घंटा प्रवचन हुआ, ये हो गया कार्य। ठीक है, इसका आश्रय कौन हो गया? ये हमारा वाणी, शरीर, मुंह, जीभ, ये उसका आश्रय हो गया। तो इस वाणी, मुंह और कार्य रूपी जो प्रवचन, दोनों के बीच में एक शक्ति है। कौन सा? प्रवचन सुनाने की सामर्थ्य, बोलने की सामर्थ्य। वो शक्ति हमको आज तक दिखाई
नहीं पड़ती, शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, अनिर्वचनीय है। इसलिए उस शक्ति को अगर कोई ठीक ठीक समझ ले तो सारे जगत का रहस्य समझ में आ जाता है। तो महाराज फिर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसी का वर्णन करके बताओ माया कैसी है। जरा सा कुछ तो बताई दो, कुछ तो बताई दो, ये माया कैसी है। तो आगे थोड़ा कुछ बताने का प्रयास करते हैं, कुछ बताने का प्रयास करते हैं। है अनिर्वचनीय लेकिन समझाने के लिए कुछ प्रयास करते हैं हम लोग। अब कल पढ़ेंगे, हाँ कल बताएंगे। अबे छांदोग्य उपनिषद है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो
साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।